और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से राजौरी जिले में रात भर हुई भारी बारिश के बाद उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बातचीत की है। गृह मंत्री ने प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी उनकी बात हुई है, उपराज्यपाल से भी बात हुई है और जानकारी ली गई है। और रमन सैनी हमारे संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। रमन, आपकी एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखा रहे थे, तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से परेशानी तो बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल क्या हालात है, प्रशासन की क्या तैयारी है, किस तरीके से वहां व्यवस्था की जा रही है, और गृह मंत्री अमित शाह की भी बातचीत हुई है, उसको लेकर क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल प्रगति। देखिए, रात को जो तबाही का मंजर राजौरी में देखने को मिला, उसकी तस्वीर आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। मेरे पीछे ये जो पूरा डंप यार्ड बना हुआ है गाड़ियों का, ये यहाँ पर कल शाम तक पार्क थी। ये मुनव्वर नदी के किनारे बना हुआ बेला बस स्टैंड का इलाका है, जहाँ पर अमूमन रात को गाड़ियाँ लोग अपनी पार्क करके चले जाते थे। लेकिन रात 3 बजे जो सैलाब आया है, उस सैलाब के बाद क्या कुछ मंजर यहाँ पर देखने को मिला है। ये नीचे भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों का किस तरीके का ढेर जो है वो यहाँ पर लग गया है, और चारों तरफ करीबन 40 से 45 गाड़ियां तो यहाँ पर पूरी एक साथ जो है वो कबाड़ बन चुकी हैं, और करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां पानी में बह गई हैं, जिनका अभी तक कोई आता पता नहीं है। जानी नुकसान जो है वो पुंछ के इलाके में ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर हम संपत्ति की बात करें, गाड़ियों की बात करें, तो राजौरी में पूरी तरीके से विनाश लीला रात में देखने को मिली है। वहीं अगर हम सुरनकोट की बात करें तो सुरनकोट में अब तक करीबन 10 लोगों ने अपनी जान जो है वो बाढ़ बारिश के चलते गंवा दी है। एक कच्चा मकान जो था जिसमें 6 लोग रहते थे, वो पूरी तरीके से जो है ढह गया, जिसमें 6 के 6 लोगों की मौत हो गई। इसी तरीके से कई और घटनाएं सामने जो आई हैं। फिलहाल आज पहला दिन था जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, और 6 दिनों का ये अलर्ट है। पहले ही दिन मौसम विभाग का जो ट्रेलर है वो विनाश की तस्वीरें जो है अपने आप में दिखा रहा है, और जो तबाही यहाँ पर हुई है उसको अभी आकलन करना प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन अभी सिर्फ और सिर्फ फौरी राहत देने की कोशिश जो है वो राजौरी के इलाके में कर रहा है, सुरनकोट के इलाके में कर रहा है। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए देश के गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दोनों से ही बातचीत की है और यहाँ के हालात का जायजा लिया है। साथ ही साथ में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको नुकसान उठाना पड़ा है, उनको फौरी राहत देने की बात की है। हालातों के बारे में जानकारी ली गई है। रमन, आप बने रहिए, आपकी एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर हालात हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी और नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। मेरी मौजूदगी इस समय राजौरी के नौशहरा इलाके में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुनव्वर तवी जो है वो पूरी तरीके से अपने उफान पर है, और यहां पर लो लाइंग एरिया जो है वो पूरी तरीके से खाली करवाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही मुनव्वर तवी जो है वो राजौरी से होते हुए इस इलाके में आती है, और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो फिलहाल जो नीचे यहाँ पर टेम्परेरी घर बनाए हुए हैं, यानी कि ढोक्स बनाई हुई हैं, उनको पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है, और 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा इलाका खाली करवाने की जो है वो पुलिस की तरफ से बात कही गई है। इसीलिए लोग लगातार अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है यहाँ पर बढ़ गई है। लोग अपने साजो सामान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, साथ साथ में वो भी लो लाइन का इलाका जो है जहाँ पर बस्ती आप देख सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरे की जद में है, क्योंकि हर घंटे के साथ पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से खतरा यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस की टीमें जो हैं वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मौजूद हैं, और यहाँ पर पुल के ऊपर भी लगातार पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने पूरा इलाका जो है वो अभी अपने घेरे में लिया हुआ है, क्योंकि खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अगर देखेंगे तो आने वाले 25 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हैवी वेदर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। और पहले ही दिन के ट्रेलर के रूप में आप ये राजौरी की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर आने जाने वाले जो लोग हैं और भारतीय सेना के जो लोग हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को अभी फिलहाल रोक दिया है। और खासतौर पर ये जो ब्रिज है, जो केबल ब्रिज है, जो एक छोर को दूसरे छोर से नौशहरा को कनेक्ट करता है, इस पर भी टेम्परेरी रोक लगा दी गई है। ठीक पीछे अगर आप यहाँ पर से देखेंगे
तो कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर जो है वो आ रहे थे, उनको भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से वहाँ देखिए किस तरीके से वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि खतरा इस पुल के ऊपर भी बना हुआ है और ये खतरा अपने आप में बेहद ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि लगातार पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक आप नीचे देखिए, ये मार्ग जो है वो सीधे तौर पर अगर आप देखिए तो पानी लगातार काफ़ी विकराल रूप धारण किए हुए है और अभी महज कुछ घंटों की ही बारिश हुई है। ये सोचिए कि जब पूरा दिन बारिश होगी तो किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो सोचिए, महज कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हालात हैं, तो आगे मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में कैसे हालात हो सकते हैं, रमन सैनी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ के बाद अब लोग कुदरत की मार से परेशान हैं। बीती रात राजौरी में हुई भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। तस्वीरें अगर आप यहां से देखेंगे तो लगातार मैं दिखाऊंगा, ये पूरा इलाका जो है वो पानी में जलमग्न हो चुका था और किस तरीके से तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप स्पष्ट नज़र जो है डाल सकते हैं। करीबन 35 से 40 कच्चे कुल्ले जो हैं वो इस इलाके में बने हुए थे, जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से बह चुकी हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो हालांकि अभी दिन चढ़ने के बाद पानी का स्तर थोड़ा जरूर उतरा है। पुलिस की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है कि आखिरकार कहाँ कितना कुछ नुकसान जो है वो देखने को मिला हुआ है। खुद डीआईजी जो हैं राजौरी पुंछ के वो मौके पर हैं। इसके साथ साथ में जो सुरनकोट का इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी तबाही देखने को मिला है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों के घरौंदे जो हैं वो पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से खाने पीने का जो सामान है, सिलेंडर है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर बह चुका है। यहाँ पर किचन है, घर है, वो आप देख सकते हैं। अंदर जो है वो एक बक्सा रखा हुआ है, वो बक्सा जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। करीबन 35 से 40 कुल्ले जो हैं यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिल जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बह चुकी हैं। और ये मोटरसाइकिल यहाँ नहीं खड़ी थी, ये ऊपर की तरफ खड़ी थी, जो बहकर अब यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इनका क्या कुछ हालत बना हुआ है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और पानी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आया है उसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, क्योंकि नदी जो है वो उस तरफ है और सड़क के इस तरफ से पानी जो है वो पूरा तबाही जो है वो फैलाता हुआ इस इलाके के अंदर आया है। ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पानी के चपेट में आ गया था। जितने भी कुल्ले थे वो सभी यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। यहाँ पर आप देखते हैं रोते बिलखते हुए वो लोग हैं जिनके घरौंदे पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिलासा ही इनको मिल रहा है, क्योंकि कहीं पर भी कोई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खाने पीने का सामान हो या कोई भी सामान हो यहाँ पर अब बचा नहीं है। पूरी तरीके से बर्बादी का मंजर जो है वो हर तरफ है। रोते बिलखते हुए लोग यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे जो रात को 3 बजे घरों के अंदर सोए हुए थे, अचानक पानी का स्तर जब बढ़ना शुरू हुआ तो सीधे तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जिन आंगन में वो खेला कूदा करते थे, पढ़ा लिखा करते थे, वही आंगन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं उस आंगन में बर्बादी का मंजर जो है वो फैला हुआ नज़र आ रहा है। और तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है उसका शव जो है इसी जगह से निकाला गया है जहां पर ये पूरा का पूरा मलबा जो है वो फैला पसरा हुआ है।